Morning everyone, this is Sarfraz sir. We were discussing about this chapter working with table in MS Access, in which we have already discussed about the data type of Access, right? In this we have already discussed about the primary key, that is uniquely identify the data. Now we are coming that how to insert the record or enter the record in a table in our database. So there are two type of views we have already discussed, that it is a design view and datasheet view. So whenever we want to insert any data, we have to go to the datasheet view. After finishing the structure of a table design view, if you want to enter data in it, you need to open the datasheet view. It means you have to open the table, and that table will come up like this, figure number 4.6 in your book. So in which this roll number, father's name, class, address, city, etc., these columns will come. These columns are known as fields. In these fields you can insert the data, right, by pressing the tab key or by clicking on individual cells. You can insert the data in it, right? For that you have to select the table which you want to open. नेविगेशन पेन इज़ देयर एट द लेफ्ट साइड, तो आप उस पर डबल क्लिक करते हैं डिज़ाइन व्यू में, क्योंकि वो तो आपकी तैयार हो चुकी होती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के डिज़ाइन व्यू में हम उसका डेटा टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं. जब डेटा टाइप डिफ़ाइन हो जाता है तब फिर हम सेव पर क्लिक करते हैं, तो वो हमारी टेबल का नाम पूछता है. सपोज़ यू हैव गिवन द नेम ऑफ दिस टेबल इज़ स्टूडेंट. आपने स्टूडेंट नाम से इस टेबल को सेव कर दिया, ठीक. फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक आती है. आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डेटा को फिल कर सकते हैं. जैसे रोल नंबर इसमें फिल किया हुआ है 101, फिर फादर्स नेम यहाँ पर आया हुआ है, या फर्स्ट नेम हो सकता है, इसे एफ नेम इन्होंने लिखा हुआ है, वट एवर यू वांट. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. फिर प्रेस द शिफ्ट टैब की टू मूव द प्रीवियस फील्ड. तो ये एक और फंक्शन इन्होंने बताया हुआ है. मान लीजिए आप टैब की से आगे निकल गए, ठीक, तो फिर आप अगर वापस जाना चाहते हैं किसी और फील्ड पर और उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप बैक आ जाएंगे, ठीक. और जब आप टैब दबाएंगे तो आप उसमें फॉरवर्ड जाते जाएंगे. तो इस तरह से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाकर, ठीक. तो ये ब्लैंक बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती हैं और फिर उसके बाद में इसमें ये डेटा सेव हो जाता है, ठीक. इसके बाद आप यहाँ से बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ पर एक क्रॉस का बटन होता है. आप इसको बंद करेंगे, वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव दीज चेंजेस. आप येस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा. कंट्रोल के साथ में W अगर प्रेस कर देंगे, दिस इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज़ द विंडो एंड सेव द कंटेंट इन द टेबल. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि हम कैसे टैब की से आगे बढ़ के और डेटा को सेव कर सकते हैं, और शिफ्ट प्लस टैब से हम बैकवर्ड जा सकते हैं. कंट्रोल प्लस W से आप क्या कर सकते हैं कि आप सेव करके और टेबल को फिर बंद भी कर सकते हैं. नाउ एडिंग अ रिकॉर्ड. आप एक रिकॉर्ड को कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर. यू कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल बाय थ्री वेज. एक तो यह है कि सेलेक्ट न्यू का कमांड ऑन द होम टैब एंड रिकॉर्ड ग्रुप, और ऑन द नेविगेशन बार, ठीक. और तीसरा है हमारा न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड. तो तीनों तरीके से आप जो है वो नेविगेशन बार से भी आगे जाके रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. न्यू बटन पे जाकर आप कर सकते हैं, और आप एक ब्लैंक रिकॉर्ड वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं. तो तीनों तरह से आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं. टू सेव अ रिकॉर्ड, आपका सेव बटन होता है होम टैब पे. यू कैन गो देयर एंड क्लिक ऑन सेव, तो आपका वो रिकॉर्ड सेव हो जाता है. बेसिकली दीज रोज आर नोन एज records and these columns are known as fields, right. now editing records in a table, यानी आप किसी ऑलरेडी आपने टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखा है और आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो यू कैन मेक द चेंजेस इन इट. तो इसमें आप देखिए पेंसिल आइकन होता है, उसमें लेफ़्ट वाले साइड में पेंसिल आइकन आता, तो उससे वो रिकॉर्ड जो है वो सेलेक्ट हो जाता है और वही हाईलाइट हो जाता है. उसमें आप टैब की हेल्प से आगे जाकर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं.
या फिर शिफ्ट प्लस टैब से, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कि आप बैकवर्ड जा सकते हैं। और नेविगेशन बार जो होता है, जो नेविगेशन बार होती है हमारी, वो नेविगेशन बार क्या करती है कि आपके बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने का काम करती है। ठीक, जैसे पहला रिकॉर्ड है आपका, नेविगेशन बार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से रिकॉर्ड्स आप आगे जाते जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड्स को शो करने का, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने का काम जो होती है वो नेविगेशन बार करती है। फील्ड्स मैंने बताया आपके कॉलम्स होते हैं। एडिंग अ फील्ड का मतलब है आप फील्ड पर जाएंगे और इंसर्ट फील्ड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक और नई फील्ड इंसर्ट हो जाती है यहाँ पर, यानी एक कॉलम फिर इंसर्ट हो जाता है और आप वहाँ पर उसका नाम देकर उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे फील्ड 1 है यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक है, ये एक इंसर्ट किया रोल नंबर से पहले, मान लो आप सीरियल नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। ऐसे डिलीटिंग का रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे, डिलीट फील्ड पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, तो वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। अब वो तो फील्ड की बात हो गई। अब हम न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, फिर नेविगेशन पेन पर जाएंगे हम, होम टैब पर, डिज़ाइन व्यू, ठीक, और वहाँ पर जाकर इंसर्ट रो पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे उसके जहाँ पर आपका करेंटली कर्सर होगा उसके नीचे एक रो जो है ब्लैंक, वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, जहाँ पर आपका कर्सर होगा उससे पहले एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और इसी तरह से फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप उस रो को सेलेक्ट करिए, ठीक है, और टूल्स पे जाइए, डिलीट पर क्लिक कर दीजिए तो डिलीट रो हो जाएगी। ठीक, सॉर्टिंग द डेटा मीन्स अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, आप अपने डेटा को, जैसे आपका रिकॉर्ड होता है, आप फॉर्म्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपना जो फॉर्म्स को करके भेजते हैं, ठीक है, सबमिट करके भेजते हैं, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है। लेकिन वो रिकॉर्ड जो है वो आप जानते हैं कि 8th A के स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं, 8th B के स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं, C D E F सारे स्टूडेंट जो हैं वो उसे करते हैं फॉर्म्स में, जो अपना एग्ज़ाम देते हैं। तो वो एक कंबाइंड रिकॉर्ड आ जाता है हमारे पास में। अब इस कंबाइंड रिकॉर्ड को हम अगर सेक्शन वाइज अरेंज करना चाहते हैं, ठीक, तो दैट थिंग इज़ नोन एज सॉर्टिंग, कि हम उसमें ए वालों के रिकॉर्ड पहले आ जाए, फिर बी वालों के आ जाएँ, फिर सी वालों के आ जाएँ। आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर दोगे तो ई वालों के रिकॉर्ड्स पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद में डी वालों के आएंगे, फिर सी वालों के आएंगे, फिर बी, और लास्ट में ए वालों के आएंगे। तो पर्टिकुलर फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सॉर्टिंग ऑप्शन आता है कि आप कौन सी फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं। यानी आप नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे तो ए वाले रिकॉर्ड्स पहले आएंगे। आप रोल नंबर के अगर सॉर्टिंग करेंगे तो रोल नंबर्स के हिसाब से आएंगे। आप क्लास के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे तो पहले 5th का रिकॉर्ड आएगा, फिर 6th का, फिर 7th का, फिर 8th का, फिर 9th का। तो वी कैन डू इट लाइक दिस ओनली। तो ऐसे हम यहाँ पर राइट क्लिक करके और सॉर्टिंग कर सकते हैं। जिस फील्ड्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है उसको सेलेक्ट करिए, ओके करिए, और आपकी सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस, अगर पहले से कोई एक्सेस में बना रखा है, ओपन में जाएंगे, ठीक, उस डेटाबेस का नाम चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे तो वो डेटाबेस और उसके साथ में जो फील्ड्स होंगी और जो टेबल्स हो या रिकॉर्ड्स, जो भी चीज़ें आपने उसके अंदर डाली होंगी, वो सारा इसमें आ जाएगा। So this chapter is finished. Along with this, I am also sending one PDF in which question answers there. These question answers you have to do in your fair copy and exercises in your book only. Hope you understood all the things. ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा. If there is any problem, I will take Zoom class tomorrow. Thank you very much.